तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय की बाहर की हैं, जहां किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए वकील धरने पर बैठ गए। तो किसानों ने भी यहां पहुंच जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जिला अतिरिक्त उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि देश का अन्नदाता केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसानों के लिए किसान कानून का विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए वकील जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। तो किसानों की मांगों का समर्थन करने के लिए वकीलों का समर्थन करने कांग्रेसी भी पहुंच गए। जहां कांग्रेसियों ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया, तो वहीं जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे वकीलों और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहन की परपोत्री राजेश्वरी चौधरी पहुंची, जहां वे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाया गया कानून किसानों के हित में नहीं है। ये केवल कॉरपोरेट सेक्टर और उसके पीछे कॉरपोरेट सेक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया कानून है। उन्होंने कहा कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो देश फिर से गुलामी की ओर चला जाएगा और देश की आजादी के लिए दिया गया स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जल्द ही केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये जो पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर किसान फेडरेशनों ने जो आंदोलन का निर्णय लिया है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके समर्थन में हम पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और हरियाणा के सभी 22 जिलों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो हम किसानों के इस आंदोलन का जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इन तीनों जो कृषि के लिए काले कानून बनाए हैं उनको समाप्त करे और किसानों से बातचीत करके उनसे इस आंदोलन का निपटान करे, एमएसपी पर गारंटी दे। अगर सरकार किसानों के इस आंदोलन को लंबा खींच करके कुचलने का प्रयास करेगी तो आज के प्रदर्शन इस बात के सरकार को चेतावनी है कि देश का आम आदमी, मजदूर, गरीब, कर्मचारी सब अन्नदाता किसान के साथ में खड़ा है और उनके इस आंदोलन को वो किसी भी सूरत में कुचलने नहीं देंगे। हम यहाँ पर किसानों के समर्थन में आए हैं और हम ये तीनों काले कानून जब तक केंद्र की सरकार निरस्त नहीं करते, वापस नहीं लेती है, तब तक इस आंदोलन के साथ डटकर खड़े हैं और सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो कृषि उपज का कानून सरकार ने बनाया है ये कह करके कि हम मंडी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। देश में इस समय केवल 7,000 मंडियां हैं, जबकि देश की आबादी के हिसाब से, देश की जनसंख्या और शहरों के हिसाब से 42,000 मंडियां यहाँ पर होनी चाहिए। मंडियां देश में है नहीं और खुले रूप से बाजार में किसान अपनी उपज को, पैदावार को बेचेगा, उसको अच्छी कीमत मिलेगी। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं रहेगा तो किसान को, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उसकी फसल को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि किसान लंबे समय तक अपने फसल को स्टॉक करके नहीं रख सकता, उसके पास इतने बड़े गोदाम नहीं होते हैं। और केंद्र की सरकार जो फसलों को खरीदने के लिए सरकारी एजेंसियां, चाहे वो एफसीआई है, चाहे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उन तमाम को बंद करना चाहती है। मंडी व्यवस्था बंद करके जो आड़ती हैं उनको जो ना बेरोजगार करना चाहती है, उनके काम धंधे को चौपट करना चाहती है। और इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान अपनी फसल को सस्ते दामों पर बेचेगा, उसकी फसल अगर सस्ते दामों पर बिकेगी, उसको लागत का पूरा मूल्य, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी कि लागत के 1.5 गुने कीमत पर उसको फसल को बेचने का अधिकार दिया जाए, उस फैसले को केंद्र की सरकार लागू नहीं कर रही है। बहरहाल किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो फिर क्रांति होगी और उसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।